कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट, इंटरनेशनल बाजारों में केएलसी क्या स्थिति है, साथ ही सीबॉट के बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, यूएसडीए में रिपोर्ट रिलीज हुई है। यूएसडीए की रिपोर्ट का क्या असर पड़ेगा, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो मत मिस करिएगा। सोमवार शुक्रवार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सोया ऑयल के बारे में बताएंगे। सोया ऑयल की अगर बात करी जाए तो बाजारों में आपने देखा सोया ऑयल का भाव बाजारों में ऊपरी स्तर से दबाव देखा गया। 101 रुपए वाला बाजार 98 रुपए तक बाजारों में देखा गया। पामोलिन का भाव भी 99 रुपए जो ऊपर में बिका 97 रुपए तक बोला जा रहा है। राइस ब्रान ऑयल में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करी। राइस ब्रान ऑयल का भाव 90 रुपए जो ऊपरी स्तर में गया था, वहां से 83 रुपए तक बाजारों में भाव आया। मस्टर्ड ऑयल का भाव 101 रुपए रहा। सोयाबीन सीड का भाव 5380 से 5400 रुपए के बीच में बोला जा रहा है। कांडला पोर्ट की अगर बात करेंगे तो 890 रुपए, फॉरवर्ड में 885 रुपए क्रूड पाम ऑयल का भाव रहा। पामोलिन के भाव में जोरदार गिरावट रही, 920 रुपए का भाव बोला गया। सोया रिफाइन का भाव 940 रुपए। सभी भाव आप देख रहे हैं लोकल बाजारों में 100 रुपए के नीचे हो गए इस समय। सोया डिगम का भाव 870 रुपए, फॉरवर्ड में 855 रुपए। सनफ्लावर ऑयल का भाव 965 रुपए। सनफ्लावर ऑयल के बाजारों में भी दबाव देखा जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं केएलसी के बाजारों में। केएलसी में कल जैसे कि आपने देखा 29 रिंगिट की एक मामूली बढ़त के साथ बाजार केएलसी का बाजार बंद हुआ, जबकि यूएसडीए ने जो अपनी रिपोर्ट रिलीज करी है उसका इम्पैक्ट आपको मालूम है कि बाजारों में -102 पॉइंट की एक सीबॉट के बाजारों में जोरदार गिरावट देखी गई। उसका असर भारतीय बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। आज केएलसी यूएस हॉलीडे होने के कारण केएलसी का बाजार बंद रहेगा। केएलसी में आज कोई खास कामकाज बाजारों में नहीं देखा जाएगा। अगर यूएसडीए की रिपोर्ट की बात करी जाए तो यूएसडीए की रिपोर्ट में सोया तेल में एक बार फिर से बड़ी गिरावट आ गई है। $36 की बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई। सीबॉट भी 49 सेंट के नीचे बाजार में चला गया है। क्रूड ऑयल में भी लगातार नुकसान के कारण बाजारों में कामकाज हो रहा है। संसार में अगर सोयाबीन का उत्पादन अनुमानों को मौसम से आने वाले समय में अगर मौसम से अगर कोई विशेष दगा नहीं मिलता है तो सभी वायदे आप देखेंगे कि इस लगभग 3 साल के लो के बराबर बाजारों में कामकाज होते हुए नजर आएंगे। पास के महीने में सोया तेल वायदा $100 की गिरावट अभी तक पूरी कर चुका है। एक ही सप्ताह में 481 पॉइंट की एक बड़ी क्रैश बाजारों में देखा जा रहा है। भारत में अगर बात करी जाए तो सोया तेल में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। साल में एक बार तो इंपोर्ट 5 लाख टन के करीब हो ही जाता है। सीजन में सबसे ज्यादा इंपोर्ट पोर्ट पे सोयाबीन बिजाई के वक्त ही होता है। इससे किसानों को सीधे नुकसान होता है। जून में लगभग 4.5 लाख टन इंपोर्ट के आसार हैं। यह 5 साल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट होगा। 2022 के पीक के इंपोर्ट के बाद 5.19 लाख टन से 30,000 टन ये बाजारों में कम देखा जाएगा। चलिए यूएसडीए की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बता देते हैं। यूएसडीए की नई रिपोर्ट जो प्रचलित हुई है, नई रिपोर्ट का जो इम्पैक्ट आया है उससे जो बाजारों में जो तेजी थी उसकी उम्मीदों पे ब्रेक लग गया। बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी की संभावना पे विराम लग गया है। एक बार फिर से संसार में सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान बहुत ज्यादा बढ़ के दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 की सीजन में संसार में सोयाबीन उत्पादन इस साल में लगभग 401 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान देखा जा रहा है। 2 साल में उत्पादन लगभग 500 लाख टन के बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं। संसार में लगातार उत्पादन से डिमांड कमजोर बनी हुई है। इस कारण प्रमाण बढ़े हुए उत्पादन का आधा गोदाम में बंद रखने की इस समय बाजारों में कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है। 2023-24 के सीजन के अंत में स्टॉक की अगर बात करी जाए तो 1225 लाख टन से बचने का अनुमान है, जो पूरे सीजन का उत्पादन का 30% है। सवाल यह भी है, देखा जा रहा है कि संसार में इस साल ब्राजील में बहुत बड़ी फसल को नहीं इस समय बर्दाश्त कर सकता। अगले साल 3 बड़े देशों ब्राजील, अर्जेंटीना, अमेरिका में और ज्यादा बड़ी फसलों को कैसे संभालेगा। ब्राजील सोया उत्पादन बढ़ाने की सक्सेस स्टोरी अगले साल भी जारी रखेगा, जबकि चालू वर्ष में 245 लाख टन से ज्यादा बाजारों में कामकाज हुआ। अर्जेंटीना में इस साल सूखे ने सोया की फसल को बहुत ज्यादा तबाह किया है। लगभग उसके बावजूद भी 215 लाख टन की फसल हुई है। अगले साल फसल यह 480 लाख टन के होने का अनुमान है। अगर मौसम सपोर्ट करेगा तो आने वाले समय में सभी देशों में उत्पादन की उम्मीद के मुताबिक हुआ तो अगले साल भी आप इसका इंपैक्ट आप बाजारों में इसी तरीके से बाजारों में आपको गिरावट दिखाई देके चल सकती है। तो पूरे यूएसडीए की रिपोर्ट जो आई है उसका आकलन आप लोगों को बता दिया है। चलिए बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 97 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 96 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 97 रुपए। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 81 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 83 रुपए।
मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5100 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 5350 रुपए, सोयाबीन सीड का सपोर्ट का लेवल 5300 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 5450 रुपए देखा जा रहा है। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक अगर आप देखेंगे खाद्य तेल बाजारों में ओवरऑल आउटलुक बाजारों में जो यूएसडी की रिपोर्ट आई उसकी वजह से बाजारों में प्रेशर रहेगा और बाजारों में गिरावट आती है, वहां एक अच्छा मौका आपको खरीदारी का मिलेगा। अगर इसी तरीके की खबरें आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।